हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएनएस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यस, लास्ट टाइम मैंने आपको बता रखा था कि मैंने ईवीएस का आपको डेमो प्रोवाइड किया था और जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था कि मैंने क्लास 2 का स्टार्ट कर दिया है, इसका भी डेमो साथ साथ। आई थॉट कि सबकी डिमांड थी तो मैंने सोचा दोनों को क्यों ना पैरेलल चलाएं ताकि आप उसे भी साथ साथ पढ़िए और इसे भी पढ़िए। ओके और एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं फिर से, बिना समरी देखे आप डेमो मत देखिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में नहीं आएगा। समरी देख लीजिए फटाफट 2 की स्पीड पे लगा के, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो जाए कि चैप्टर में दिया क्या है, किस इस वजह से मैंने ये सारी बातें करी है। ठीक है, सो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका क्लास सेकंड का। अब पता है आपको मैं एक बात बताऊं, क्लास सेकंड के जो मैंने चैप्टर्स ऑब्जर्व किए बहुत ही अजीब है। मतलब अजीब का सेंस क्या है, चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी ही बातें हो रही है, लेकिन जो चैप्टर का जो टाइटल है ना वो बहुत अजीब सा है। मतलब आप उसे पढ़ के गेस नहीं लगा पाएंगे, या फिर गेस लगा भी सकते हो, है ना। जैसे बहुत कम ऐसे चैप्टर्स है जो आप पढ़ के तुरंत समझ जाएगी कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में, ठीक है, एक्टिविटी के फॉर्म में, ये आप याद रखिएगा। सो अगर आपको लाइक ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं, इन केस सपोज करिए आपको मिल जाता है जैसे कि मुझे मिला था दैट यू हैव टू टीच क्लास 3 टॉपिक फ्रैक्शन, मुझे ही मिला था फैजाबाद में। अब क्या हुआ, लाइक मैंने वहां पे तुरंत पिज्जा का एग्जांपल थोड़ा सा ही दिया, बहुत कम देर उन्होंने बोलने ही दिया, मुश्किल से मुझे लगता है 2 मिनट सुना होगा बस, उन्हें अच्छा लगा तुरंत उन्होंने पास कर दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे, वो आपका स्टार्टिंग ही तो है, चेक करते हैं कि स्टार्टिंग में आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। उन्हें इतना टाइम नहीं कि आपको पूरी पूरी बैठ के टीचिंग देखेंगे, उन्होंने आपको शुरू में बोलना सीखा, स्टार्टिंग देख ली कि आप क्या कर रहे हो, क्या टॉपिक पे सीधे आ रहे हो, कि एक्टिविटी के थ्रू आ रहे हो, गेम खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, तब वो बस इंप्रेस हो ही जाते हैं उसे से, है ना। तो ये आपका मेन मोटिव रहना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग ना बहुत लैंग्वेज को लेकर परेशान मत होइए, इंग्लिश हिंदी इतना पैनिक होंगे तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री रहिए, एकदम फ्री रहिए, ठीक है। डेमो उसी लैंग्वेज में दीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम शुद्ध हिंदी वहां पे कहने जा रहे हो कि चक्रभुज, ऐसा तो आपको नहीं बोलना है, ये भी आपको याद रखना है। टर्म्स यूज करिए इंग्लिश वाले, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, टर्म्स यूज करिए, लेकिन आराम से, जैसे अभी मैं हिंदी में बातें कर रही हूँ ऐसे आराम से बोल सकते हैं, ऐसा कोई वहां इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे वो जब टीचर्स बोलते हैं डेमो प्रेजेंट करने के लिए, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलिए, फिर आप नॉर्मली इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एकदम शुद्ध हिंदी ही बोलनी है या फिर शुद्ध इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि केवी कहता है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, बच्चे को दोनों लैंग्वेज पढ़ाइए, बाइलिंगुअल पढ़ाइए। तो आप वहां पे कुछ नहीं कह सकते और टीचर्स पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैंने खुद 3 जगह दिया और मैंने तीनों जगह ऑब्जर्व किया कि लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, जो मुझे आइडिया लगा वो मैंने आपको समझा दिया कि आप टॉपिक तैयार करिए, लैंग्वेज के लिए परेशान मत होइए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब इस चैप्टर में आपको बताने ये बात चाह रही थी कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं क्लास सेकंड वाले, ये एक्टिविटी बेस्ड है ना। मोस्टली आपको एक्टिविटी से ही पढ़ाना है, बुक में भी ऐसे दिया हो गया जो मैंने एनसीईआरटी को ऑब्जर्व किया अच्छे से। तो अब है क्या, आप जा रहे हो क्लास में, ठीक है, आप डेमो देने जा रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है एक्टिविटी के लिए, जाहिर सी बात है आपको टीएलएम चाहिए, तभी तो आप उन्हें एक्टिविटी कराओगे। तो मैं आज आपको ना यहाँ पे विदाउट टीएलएम बताती हूँ कैसे आप एक्टिविटी करोगे। मतलब यू हैव टू एक्ट, ठीक है, आपको एक्ट करना होगा। क्योंकि जब मैंने यहाँ दिया था तो मैंने ऐसे बोला था कि स्टूडेंट्स आप सबको मैंने कहा था ना स्केल लाने को, क्या आप सब लाए हो? तो सर ने खुद रिस्पॉन्स किया था वहां बैठ के कि यस मैम लाए हैं। उन्हें भी पता है कि हम डेमो देने आए हैं, हम रियल में थोड़े ना वहां पे स्केल लेके आएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बातें आप। तो ये चीज आपको वहां ध्यान रखनी है। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही डेमो दे रही हूँ जैसे आपको वहां पे देना है, विदाउट एनीथिंग, बट मैं नाम हर चीज का लूंगी। ठीक है, एक्टिविटी में मैं हर चीज लाऊंगी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे ना, अगर आप ये सारे लेके जाते हो, मजे आ जाएंगे फिर तो टीचिंग को लेके, है ना। एक्टिविटी मतलब आप अगर टीएलएम लेके जाते हो, यहाँ तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो टीएलएम से सारी बातें हैं कह रही हैं और रियल में तो टीएलएम प्रोवाइड नहीं होता है, दैट्स वाई। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मैंने लंबा बोल दिया सारी बातों को, चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो रहा है। ओके चलिए आइए। यस ओके स्टूडेंट्स, ओ आई एम सो सॉरी, माथा गिर गया, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप सब कैसे हो? ओके, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सब, बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, वेरी गुड एवरीवन। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैम आपको ना एक अच्छा सा गेम खिलाने वाले हैं। पता है गेम क्या है? गेम का नेम बताऊं मैं आपको? गेम का नेम है गेस द नेम। ओके, कैसा गेम है ना, देखो आपको गेम का नेम भी नहीं पता एंड यू हैव टू गेस द नेम। आइए समझते हैं। गेम का जो आपका नाम है वो है गेस द नेम। अभी मैं आपको ना इस गेम्स के रूल समझाती हूँ सब कुछ, ठीक है। गेस द नेम, तो मैम क्या
क्या करेंगी यहाँ पे, ध्यान से आप सबको मैम की बातें सुननी है। मैम यहाँ पे करने वाली है कि आपको टीम ए और टीम बी में बट यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये रही टीम ए, ठीक है, जो 2 रो है, और ये रही टीम बी जो 2 रो है राइट में मेरे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है, किसी को शोर नहीं करना है। मैम आपसे यहाँ पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और आपको क्या करना है, आंसर देना। बट जिसको आंसर आएगा दैट यू हैव टू रेज योर हैंड, और सिंपली जब मैम आपका नाम लेंगे तो आप आंसर बताएंगे। बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, एकदम चुपचाप से गेम खेलेंगे, ठीक है। चलो ओके, सो एवरीवन इज एक्साइटेड नाउ। चलो चलो चलो। तो देखो आज मैम के बैग में आप देख रहे हो मैम कितनी सारी चीजें लेके आई हैं। तो मैम के बैग में ना बहुत सारी चीजें हैं। अब मैम क्या करेंगे, मैम आपको यहाँ पे मैं बैग के अंदर हाथ डालूंगी, ठीक है, और मैं आपको वहां पे कुछ कुछ आपको हिंट दूंगी, ठीक है, कि मैंने क्या चीज मेरे हैंड में है, एंड यू हैव टू टेल मी द नेम। ये है गेम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर। एवरीवन इज एक्साइटेड? ओके लेट्स सी। ओके सो मैंने अभी बैग में हाथ डाला और मुझे एक चीज मिल रही है, दैट इज आई कैन से, आई होप आप सब इसको वेन एवर यू आर गोइंग टू ईट चाउमिन ना, सो इन दैट केस यू आर यूजिंग, एंड दिस इज इन अ लॉन्ग शेप। ये लॉन्ग शेप का है, और जब आप चाउमिन खाते हो तब आप इसका यूज करते हो। कैन यू टेल मी द नेम? ओके ओके यस, ठीक है। राज यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके यस, सो व्हाट्स द नेम? Yeah, folk, very well, Raj, you well played. So मैम क्या करने वाले हैं, जो जो आंसर्स आ रहे हैं ना, मैम वो सारे आंसर्स को यहाँ बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम पहले नेम यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्या बताया, अभी राज ने मुझे बताया फोक, ठीक है। चलो राज, वेरी गुड। ओके सिट डाउन। चलो टीम ए को मिलते हैं 1 पॉइंट्स, ओके। आप में से ना कोई पॉइंट्स लिखते रहिएगा, ठीक है। चलो अब बारी आती है टीम बी की। चलो सो मैं आपको बताती हूँ फिर से। सो इस बार मैंने क्या टच किया, जस्ट ओके जस्ट होल्ड अ सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ। इसका फीलिंग तो कुछ तो ऐसा है, ओके इट इज जस्ट लाइक अ राउंड शेप, ओके राउंड शेप में है, एंड वी मोस्टली यूज दिस वन टू प्ले क्रिकेट खेलने के लिए आप इसका यूज करते हो, ओके यस ओके। साक्षी हाँ, व्हाट्स ओके बैट, राउंड होता है क्या बैट? नो ना, ओके सो ओके नेक्स्ट वन। ओके राज, सॉरी राज की कोई और नाम नहीं आ रहा मुझे। ओके सिमरन, ओके व्हाट इज? ग्रेट, वेरी गुड, बॉल, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छा। यहाँ पे मिलते हैं 1 पॉइंट, ठीक है। टीम बी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या होगा, बॉल। चलो मुझे ये वाला आंसर पहले मिला, ये वाला मिला। देखा आपने, मैम ना हर चीज को निकाल के यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। देखो मैम ने यहाँ पे फोक रख दिया आपके सामने, मैम ने देखो बॉल भी रख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके आप ही देखते मेरे हाथ में क्या आया। मेरे हाथ में एक ऐसी चीज आई है जिसको आप मॉर्निंग में यूज करते हो, इफ यू वांट टू क्लीन योर टीथ। क्या करते हो? इट इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग इन शेप, है ना, ये लॉन्ग होता है शेप में। हाँ ओके हाँ जी, ओके राहुल, हाँ व्हाट इज योर आंसर? वेरी गुड, ब्रश, ग्रेट, बहुत अच्छा, स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा आपने बताया, दिस इज ब्रश, बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो अब एक और मैं आपसे पूछती हूँ फटाफट। ओके सो दिस टाइम टीम बी, ओके यू हैव टू आंसर। ओके सो मेरे हैंड में एक चीज आई है, दिस आई एम गोइंग टू यूज टू कॉम्ब माई हेयर, एंड इट इज द लॉन्ग शेप। Can you guess the name? Yeah, that will be comb. Very good. Okay, अनीता ने बहुत अच्छा आंसर किया। अनीता, very good. That will be comb. Great. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैम और यहाँ पे पूछेंगे आपसे। ओके सो what I have taken in my hand. ओके मेरी हैंड में एक ऐसी चीज आई है, ओके जो कि राउंड शेप में है, ठीक है, जस्ट लाइक अ बॉल, आई एम सेइंग जस्ट लाइक अ बॉल, नॉट एग्जैक्टली बॉल, ओके। एंड मॉम इज यूजिंग दिस इन द किचन, ओके। और इसको ना जब कोई चीज को चटपटी करनी होती है तो डाला जाता है। कैन यू टेल मी? एंड यस इट इज ऑल्सो इन द येलो कलर। यस मैंने आपको पूरी हिंट दे दी, नाउ यू हैव टू गेस द नेम। या लेमन, वेरी गुड। ओके माही, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, ग्रेट। ओके लेमन, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। ओके अभी नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा और है आपके पास, मैं 3 और चीजें मैं रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं। ओके अभी देखो मैम के हैंड में क्या आया,
ओके ये मेरे पास एक यूटेंसिल आया मेरे हाथ में, ठीक है, जो कि मम्मा किचन में रखते हैं, और मोस्टली व्हेन यू वांट टू ड्रिंक सूप ना, तब आप इसका यूज करते हो। सूप हो गया, दाल हो गई, आप कुछ भी ऐसा लिक्विड मटेरियल खाते हो ना, सो आप उसका यूज करते हो। व्हाट इट विल बी? यस, बोल, कटोरी, बहुत अच्छा, हाँ उसे हम बोलते हैं कटोरे, बहुत अच्छा। इसे आप बोलोगे यहाँ पे क्या, ये है आपका बोल। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, आप तो बहुत स्मार्ट हो। ओके चलो अभी नेक्स्ट मैम अब आप आपसे क्या बताएंगे। ओके सो अभी मैंने एक चीज हैंड में ली। ओके इट इज पॉइंटेड फ्रॉम वन साइड एंड प्लेन फ्रॉम द अदर एंड इट इज ऑल्सो इन द सर्कुलर पाइप शेप, है ना, पाइप के शेप का होता है। What is it? And yes, mostly you use this one for writing purpose. क्या होगा? Okay, हाँ जी, पेन, very good, पेंसिल, या ऑफकोर्स दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? पेन या पेंसिल, बट बेसिकली जो मैंने आपको निकाल के देखा वो क्या था, वो तो पेन था। ओके चलो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, ग्रेट। अब एक और आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके सो व्हाट इज माई हैंड, व्हाट इज इन माई हैंड। ओके ये एक आपका टीम बी का है ना क्वेश्चन, ये आपका रेड कलर का मटेरियल है विच मॉम यूजेस। ओके जब वो लाइक सब्जियों को बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं। ओके इट इज इन द रेड कलर, राउंड शेप। हाँ टोमेटो, वेरी गुड, टोमेटो, स्मार्ट यू पीपल आर, बहुत अच्छा, अप्रिशिएबल। ओके सो ये सारे मुझे आंसर्स यहाँ पे प्रॉपरली मिल गए। ओके स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं नाउ। ओके नाउ द गेम इज ओवर। अब ये जो हमने एक्टिविटी करी है, जो हमने गेम खेला है, क्यों खेला अभी यहाँ पे समझते हैं। आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना जो मैम ने आपके सामने रखे हैं। लॉन्ग वाले देखो, लॉन्ग वाले मैम ने लेफ्ट में रखे और जो राउंड निकले थे ना शेप्स वो हमने राइट में रखे। अभी पहले आइए हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, तब हमें और अच्छे समझ में आएगा। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर लॉन्ग, ठीक है, जो लॉन्ग वाले ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और जो आपके लॉन्ग वाले ऑब्जेक्ट्स, और मैं ऐसे यहाँ पे देखिए क्लासिफाई कर दे रही हूँ जो यहाँ पे राउंड वाले ऑब्जेक्ट्स थे। ओके क्लियर? Okay, why we are doing this one? Because today we are going to discuss the chapter what is long, what is round. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Today's topic is what is long, ठीक है, then what is round. Yeah, absolutely correct. ओके आज हम इसी के बारे में अच्छे से आपको पढ़ने वाले हैं। ओके सो जब आपने ये चीज समझी, जस्ट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, या सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन टॉपिक। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व। अब मुझे क्या करना है, जो ये मैंने आपके सामने ऑब्जेक्ट्स लिखे ना, नाउ वी हैव टू क्लासिफाई दिस लॉन्ग और राउंड। आपको देखो शेप्स देख भी रहे हैं। सबसे पहले क्या था, फोक था। फोक कैसा होता है? लॉन्ग होता है। कहीं से राउंड होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कैसा होता है आपका? ये होता है आपका, यहाँ पे जाएगा लॉन्ग में। वेरी गुड। अब बात करते हैं बॉल की। बॉल सबको पता है कहाँ जाएगा? राउंड में। वेरी गुड। देन ब्रश, ब्रश भी आपका कहाँ जाएगा? लॉन्ग में, क्योंकि आपको पता है ब्रश लॉन्ग सा होता है ना। देन कॉम्ब, कॉम्ब में कैसा होता है? लॉन्ग सा होता है ना। आपको देखो दिख भी रहा होगा, मैंने यहाँ पे लाया है आपके लिए सारी चीजें, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं लेमन की। लेमन कैसा होता है स्टूडेंट्स? सर्कुलर तो होता है, मतलब राउंड शेप का होता है, तो क्या बोलेंगे? लेमन यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो बोल। अच्छा स्टूडेंट्स बोल आपने ध्यान दिया होगा, बोल पे देखिए ना राउंड शेप में होता है, राउंड शेप में होता है ना, तो आप क्या बताओ कि यहाँ पे बोल भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर बात करेंगे, देखो स्टूडेंट्स पेन, पेन कहाँ पे आएगा? पेन आपका आ जाएगा लॉन्ग वाले में, है ना। पेन आ सकता है, पेन पेंसिल भी आ सकता है। फिर बात करते हैं टोमेटो की। टोमेटो कहाँ जाएगा? आपका राइट वाले में। ओके सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे लॉन्ग और राउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो हियर यू हैव ऑब्जर्व समथिंग। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो राउंड वाले शेप हैं, आपको देखो मैं यहाँ पे राउंड वाला शेप दिखा रही हूँ। देखो ये बॉल है, क्या आपको कहीं पे इसके एजेस दिख रहे हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ एजेस मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कॉर्नर, आप समझ रहे हो ना, कोई चीज का कॉर्नर कहाँ होता है? कॉर्नर। तो क्या आप कहीं बॉल में कुछ भी कॉर्नर, कुछ भी किनारा, कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि एजेस को भी लाइंस ऐसे दिखती हैं क्या? नो, ये तो हर साइड से सर्कुलर होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? सर्कुलर होता है। समझ में आया? और जब आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो फोक हो गया, ब्रश हो गया, इनका कहीं ना कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉर्नर होता है, कोने होते हैं, है ना। आपको ये सब चीजें दिखेंगी। ओके सो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके व्हाट रोज एंड व्हाट स्लाइड, ठीक है। ओके अब देखिए इतना आपका एनफ है। इतना अगर आपने करा दिया तो आपने लॉन्ग राउंड का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगर एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे इसी बुक में थोड़ा सा दिया गया है व्हाट रोज व्हाट स्लाइड, तो इसमें थोड़ा सा आपको बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। अगर आपको बेहतर लगे थोड़ा सा रेडी कर लीजिएगा इन केस अगर पूछते हैं तो। वैसे यहाँ तक मुझे नहीं लगता इसके आगे वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं व्हाट रोज व्हाट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स तो कैसे करेंगे हम ये समझती हूँ मैं आपको। देखिए
स्टूडेंट्स अब देखिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जहाँ पे जैसे आपने वो वाले झूले देखे होंगे ना जो सरकने वाले होते हैं, ठीक है, स्लाइड वाला, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में जो है ऐसे होता है ना आपका ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, वैसे करके आप कुछ बना के लाइए एक्टिविटी, उस पर आप बच्चों को दिखाइए कि अगर मैं ये पेन को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ तो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है ना। अगर मैंने कॉइन को किया तो क्या करेगा, कॉइन रोल भी करता है और फ्लैट में स्लाइड भी करता है। तो आप बच्चों को स्लाइड और रोलिंग का मेन डिफरेंस समझाना चाहते हो। अभी मैं आपको बेसिकली कैसे यहाँ समझाऊं, जब तक लाइक थोड़ा एक्टिविटी यहाँ पे करने को मिलता तो बहुत ही बेहतर रहता। वैसे आप ऐसे ऐसे बच्चों को बता सकते हो, जैसे देखिए आपने वो ले लिया एग्जाम्पल ऐसे करके, फिर आप ऐसा बता सकते हो कि ओके वी आर गोइंग टू रोल अ बॉल, है ना, हम एक बॉल को यहाँ पे रखेंगे और छोड़ देंगे, देखते क्या होता है, ओ बॉल तो नीचे आ गई खुद है ना, इसका मतलब बॉल ने क्या किया, बॉल ने रोल किया। ओके तो क्योंकि रोलिंग में क्या होता है, कोई चीज स्पीड से चलता रहता है, उसे आप हाथ लगा के रोकते हो, जबकि जब कोई चीज स्लाइड करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्केल को यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, स्केल आपका स्लाइड होके ऐसे आएगा और रुक जाएगा, तो वो होती है स्लाइडिंग, ठीक है। रोलिंग में कोई चीज क्या होती है, रोलिंग में चलती रहती है, जैसे कि बॉल, जैसे कि टोमेटो, जैसे कि पोटैटो, है ना, सर्कुलर चीजों की अगर मैं बात करूँ। साथ साथ आप एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी देंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोल भी करती हैं और स्लाइड भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए यही ले लीजिए आप, मान लीजिए, देखिए अगर मैं इसे इसके वे से, ठीक है, यहाँ के वे से अगर मैं इसको छोड़ती हूँ ऐसे तो क्या करेगा, तो ये स्लाइड करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे रखूं तो क्या करेगा, ये रोल करेगा। क्यों, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है वो सर्कुलर है, जबकि ये वाला पार्ट फ्लैट है। तो आप बच्चे को ऐसे बताएंगे कि जब भी कोई चीजें फ्लैट होती हैं तो वो स्लाइड करता है, और जब भी उसमें कोई चीजें सर्कुलर पार्ट होता है तो वो क्या करते हैं, वो रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बता दिया कि कॉइन को जब हम दो वे से डालते हैं, पहले जब आप देखोगे कि 5 रुपीज का जो कॉइन होता है थोड़ा सा देखो थिक होता है, तो जब आप कॉइन को उसके ऐसे करके रोल करते हो, मतलब समझ रहे होंगे आप मेरी बात, वर्टिकल पोजीशन में, तो वो क्या करेगा, वो रोल करेगा, क्योंकि तब वो उसका कर्ली मतलब तब वो राउंड शेप में है ना। कॉइन कैसा है, देखिए कॉइन ऐसे राउंड शेप में, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा। समझ रहे ना मेरी बात आप। और जब वो आप दिखा सकते हो कि जब वो ऐसे फ्लैट जा रहा है, मतलब अगर मैंने यही कॉइन को गिरा दिया, समझ रहे होंगे आप, ऐसा ऐसा करके फ्लैट में रखा तो क्या होगा, फ्लैट सरफेस आ गया तो वो स्लाइड करेगा। तो ऐसे करके आप कुछ डिफरेंसेस बच्चे को बता सकते हो इफ अगर टाइम मिलता है तो, बट मैंने आपको यहाँ पे काफी आइडिया दे दिया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें ना अगर आप इतनी एक्टिविटी करा देते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। अब एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ओके, ठीक है। आप इसको बताने के बाद इसी बुक में थोड़ी सी चीज एक और दी गई थी। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा सा गेम हम यहाँ पे फिर से खेलेंगे। व्हाट यू हैव टू टेल मी, देखो आपको मुझे ये बताना है, मैं ऐसे बोलूंगी, देखो मैंने ऐसे बोला, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको देखो आपको आंसर कैसे देना है, मैं आपको एक आंसर देके बता रही हूँ। बॉटल इज लॉन्ग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बॉटल इज लॉन्ग, कैप इज राउंड, लुक अराउंड। तो मैंने क्या नाम लिया, मैंने बॉटल लिया और मैंने कैप लिया। अब देखो मैंने ऐसे नाम लिए हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और एक का शेप लॉन्ग है, एक का शेप राउंड है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको मुझे कुछ एग्जाम्पल देने हैं। यस, ओके, हाँ, क्या बोला आपने, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो लिखती हूँ यहाँ पे, हाँ, ओके, बैट इज राउंड, वेरी गुड, बैट इज राउंड, नो, हाँ, वेरी गुड, बैट इज लॉन्ग, वेरी गुड, बॉल इज राउंड, हाँ, क्योंकि बैट बॉल आपके पेयर में आते हैं, वेरी गुड, बॉल इज राउंड। देन आप क्या बोलोगे यहाँ पे, लुक अराउंड, वेरी गुड। ओके सो आपको अपने सराउंडिंग में लुक करना है और फिर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। ऐसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दूं क्या, मैं आपको एक आध एग्जांपल, देखिए जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बस ये दोनों वर्ड्स चेंज करने हैं और आपको वहाँ पे पेयरिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग होगा और एक राउंड होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आपके सामने नाइफ इज लॉन्ग, ओके, हाँ, नाइफ इज लॉन्ग, लेमन इज राउंड, लुक अराउंड। मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब भी आपको लेमन आप लोगे, आपको कट करने के लिए नाइफ तो चाहिए ही, बस बन गया, है ना। ऐसे आपको कुछ चीजों को सोचना है बहुत अच्छे से। जैसे कि ओके, एक और एग्जांपल सोच लेते हैं, फिंगर इज लॉन्ग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिंगर इज लॉन्ग, रिंग इज राउंड, लुक अराउंड। क्यों, क्योंकि आप फिंगर में रिंग तो पहनते हो, रिंग कहाँ पहनते हो, रिंग का फिंगर में पहनते हो, तो फिंगर और रिंग का पेयर बन जाएगा। समझ में आया, है ना, क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी थोड़ी सी एक्टिविटी दी गई थी, तो मैंने जानबूझ के इसको भी कवर कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने सोचा मेन चीज यही है, जो चैप्टर के नाम में आ रहा है
लुक अराउंड, मतलब सॉरी राउंड एंड ये वाला लॉन्ग वर्ड, ठीक है। इस पे आपको डेमो अच्छे से देने आना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर है वो शेप्स के बारे में बातें कर रहा है। बच्चों को सिखाना है कि कैसे फ्लैट शेप जो होता है वो क्या होता है, रोल करता है कि स्लाइड करता है, ठीक है। रोलिंग वाला शेप का क्या होता है, एजेस होते हैं कि नहीं होते, बस नॉर्मल बेसिक जानकारी देना। अभी आपको कोई वर्ड नहीं यूज करना है, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, सिलेंडर बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं है एनसीईआरटी में। आपको बस नॉर्मल सी बच्चे को नॉलेज देनी है, ठीक है, कि वो समझ सके स्लाइड कौन सा होता है और रोल कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, कौन से राउंड राउंड होते हैं, थोड़ा मोड़ा उसे क्लासिफिकेशन आ जाए। ओके, सो आई होप ये आपको डेमो समझ में आया होगा। और आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि चीजें बताने को बहुत सारी हैं, कुछ तो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी सोच रही हूँ कि डेमो के पर्पज से, ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास 1 के बच्चे और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तब तो एक एक डिटेल लेना पड़ता है ना। फिर भी मैंने काफी डिटेल ले लिया आपके लिए, ठीक है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही प्रिपेयर करके जाइएगा, स्टार्टिंग का सोच लीजिएगा। कुछ और भी आप ऐसा सोच सकते हो। मैंने यही वाला गेम उठा लिया एक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी बुक में दी गई थी। अब इसके बाद जब बच्चा बुक की एक्टिविटी पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट और लगेगा। ओके, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ये एक्टिविटी ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक अंकल मीकू हैं, उनके साथ ही बच्चे खेल रहे हैं गेम, और यही गेम ही हो रहा है गेस इट्स नेम, ठीक है। बच्चों को गेस करना था नेम को, तो गेम ही यही हो रहा था। तो यही सोच के मुझे ये एक्टिविटी अच्छी लगी कि इसके ही थ्रू पढ़ाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो, थैंक यू। आई होप यू लाइक इट वेरी वेल, थैंक यू।